जय हिंद, जय भारत, जय बिहार। प्रमोद का नमस्कार। कैसे दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आप लोग सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और सभी अपने अपने तैयारी में व्यस्त होंगे। दोस्तों, इससे पिछला वाला वीडियो हम डाले क्लास 12 का इंग्लिश से पहला पोएम डाले थे, लेसन 9 का स्नेक डाले थे। आज ये दूसरा लेसन है। तो लेसन का नाम है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। दोस्तों, ये सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ का पूरा ये समरी लिखा हुआ है और ये वीडियो को आप यदि क्लास 12 का है 2024 में यदि आप एग्जाम देने वाले हैं तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखें। बिल्कुल आसान शब्दों में, बिल्कुल आप ही के भाषा में ये हिंदी में इसका अर्थ बताने वाले हैं। दोस्तों, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ जो ये पोएम है, ये जो कविता है, इसका जो पोइट है, पोइट का नाम है वॉल्ट विटमैन। यानी सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ जो ये पोएम ये किसके द्वारा लिखा गया है, तो वॉल्ट विटमैन के द्वारा लिखा गया है। चलते हम डायरेक्ट पोएम की ओर बढ़ते हैं। तो ये पोएम का नाम है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। यानी माई सेल्फ का मतलब मेरा खुद का, सॉन्ग मीन्स गाना, यानी मेरा खुद का गाना। तो यहाँ पोएम स्टार्ट होता है पहला लाइन से कि दिस इज अ नाइस पोएम नेम्ड सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। ठीक है, यहाँ से पहला लाइन देख लीजिए, दिस इज अ नाइस पोएम नेम्ड सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। यानी यह एक नाइस का अर्थ होता है खूबसूरत, पोएम का अर्थ होता है कविता, नेम इस नाम, क्या नाम है, तो सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। यह एक खूबसूरत कविता है जिसका नाम है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, विच हैज बीन रिटन बाय वॉल्ट विटमैन, जिसको वॉल्ट विटमैन के द्वारा लिखा गया। ठीक है, अब फिर थोड़ा कवि के बारे में, पोइट के बारे में जान लेते हैं दोस्तों कि क्या क्या है पोइट। कि ही वॉज अ ग्रेट एंड फेमस राइटर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। तो ध्यान से सुनिएगा, ही वॉज अ ग्रेट एंड फेमस राइटर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। वह इंग्लिश लिटरेचर का मतलब, इंग्लिश का मतलब हो गया अंग्रेजी और लिटरेचर का मतलब होता साहित्य। वह अंग्रेजी साहित्य के एक महान और प्रसिद्ध लेखक थे। दोस्तों, जो वॉल्ट विटमैन जो थे वो अंग्रेजी साहित्य के, इंग्लिश लिटरेचर के अ ग्रेट एंड फेमस राइटर थे। ठीक है, यानी लिटरेचर का मतलब क्या बता दिए, साहित्य। ही इज कॉल्ड अ पीपल्स पोइट, यानी उसे जो है ना, ही इज कॉल्ड में पुकारा या कहते हैं, क्या कहते हैं उसे, तो लोगों का कवि कहा जाता है। पीपल्स पोइट का मतलब होता है लोगों का कवि, यानी उसे लोगों का कवि कहकर पुकारा जाता है या पुकारते हैं या कहते हैं। आगे बढ़ते हैं, आगे अब पैराग्राफ चेंज होता है। इन दिस नाइस पोएम, दोस्तों यहाँ देखिएगा, इन दिस नाइस पोएम मतलब इस खूबसूरत कविता में, यानी इस खूबसूरत कविता में वॉल्ट विटमैन टेल्स अस अबाउट हिमसेल्फ। यानी वॉल्ट विटमैन जो पोइट है, यानी वॉल्ट विटमैन टेल्स यानी कहते हैं, अस यानी हम लोगों से, क्या कहते हैं, अबाउट हिमसेल्फ। यानी वॉल्ट विटमैन वो खुद के बारे में, यानी अपने बारे में हम लोगों से कहते हैं। क्या कहते हैं इस कविता में, तो वो कहता है ही इंजॉयज हिमसेल्फ एंड सिंग्स फॉर हिज सेल्फ। यानी ही इंजॉयज, वह अपने आप में खुशी है, खुश, और सिंग फॉर हिज सेल्फ, और अपने लिए वो गाता भी है। यानी कहने का मतलब ये है कि वो अपने आप को खुश रखने के लिए अपने से खुद अपने लिए गाना गाता है और वो खुश रहता है। आगे आगे क्या कह रहा है, बोला क्या, ही इज नॉट डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। क्या बोला दोस्तों, ही इज नॉट डिफरेंट फ्रॉम अदर्स, यानी वह जो है, वह ही किसके लिए आया है, तो ही का प्रयोग हुआ है वॉल्ट विटमैन के लिए। यानी वॉल्ट विटमैन जो है, ही इज नॉट डिफरेंट फ्रॉम अदर्स, यानी वो जो औरों से अलग नहीं है। जिस प्रकार हम लोग हैं, आप हैं, सभी हैं, यानी जिस पर अन्य मनुष्य हैं वो ठीक उसी प्रकार है। यानी वो कहते हैं कि वो जो है ना, यानी औरों से अलग नहीं है। आगे क्या बोल रहा है, he says that every atom of his blood belongs to his soul। दोस्तों यहाँ समझिएगा, he says that वो कहता है कि every atom यानी प्रत्येक अणु of his blood यानी उसका खून का प्रत्येक अणु, अणु का मतलब प्रत्येक कतरा यानी छोटा सा कण, है ना, समझिएगा,
he says that every atom of his blood belongs to his soul, यानी उसका जो शरीर का, उसके जो ब्लड का प्रत्येक अणु, हर एक खून का जो कतरा है वो बिलोंग्स करते हैं कहाँ से, तो टू हिज सॉल, यानी उसकी आत्मा से संबंधित रखते हैं, यानी उसकी आत्मा से बिलोंग्स करते हैं। आगे क्या कह रहा है कि ही एक्सेप्ट्स एवरीथिंग दैट इज राइट। क्या बोल रहे हैं दोस्तों, यहां समझिएगा, ही एक्सेप्ट्स एवरीथिंग दैट इज राइट, यानी हर वो चीज को वो एक्सेप्ट करता है, हर वो चीज को, एवरीथिंग का मतलब हर वो चीज को वो एक्सेप्ट करता है, एक्सेप्ट में स्वीकार करता है, दैट इज राइट, जो क्या है, राइट यानी जो सत्य है, यानी हर वो सत्य को वो स्वीकार करते हैं। एंड और आस्क्स ऑल, और सभी से कहते हैं टू एक्सेप्ट द ट्रुथ, और सभी से कहते क्या कि हर वो चीज जो सत्य हो उसको क्या करने के लिए, तो एक्सेप्ट करने के लिए, यानी स्वीकार करने के लिए। आगे फिर बोलते हैं दोस्तों कि ही इनवाइट्स हिज सॉल, समझिएगा यहाँ पर, ही इनवाइट्स हिज सॉल, इनवाइट का मतलब होता है आमंत्रित, हिज मतलब उनका, सॉल मीन्स आत्मा, यानी वह अपने आत्मा को आमंत्रित करते हैं। ही इनवाइट्स हिज सॉल, वो अपने आत्मा को आमंत्रित करते हैं। फिर आगे बोल रहे कि ही बेयर्स द पेन दैट इज गिवन बाय द स्पाइक ऑफ ग्रास। यहाँ समझिएगा, द स्पाइक ऑफ ग्रास का मतलब होता है दोस्तों घास जो होता है, घास का ये जो ऊपर वाला ये जो नुकीला जो पार्ट होता है, नुकीला ऊपर, नुकीला, इसी को बोलते हैं, उसी को बोलते हैं स्पाइक ऑफ, स्पाइक यानी घास का ये जो नुकीला पार्ट है इसको बोलते हैं स्पाइक ऑफ ग्रास, यानी वह जो है ना, यानी उस घास का नुकीला वाला उसमें जब वो चल रहा है तो हर वो उस दर्द को वो एक्सेप्ट करता है, यानी स्वीकार करता है, वो महसूस करता है, यानी उसका दिया हुआ, यानी घास का जो स्पाइक ऑफ ग्रास के द्वारा दिया हुआ उस दर्द को वो क्या करते हैं, महसूस करते हैं। आगे क्या बोलते हैं, he says that everyone comes in the world one by one। बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट लाइन दिया है दोस्तों, ये वाला लाइन को थोड़ा सा समझिएगा। यहाँ क्या कह रहे हैं कि he says that, वह कहते हैं कि, क्या कहते हैं, he says that, वह कहते हैं कि everyone comes in the world one by one, यानी वो कहते हैं कि इस दुनिया में in the world, इस दुनिया में जो भी आए हैं, यानी प्रत्येक जो आए हैं सभी एक एक करके आए हैं। He says that everyone comes in the world one by one, वो कहते हैं कि इस दुनिया में जो भी आए ना सब एक ही बार में नहीं आए, सब इस दुनिया में एक एक करके आए हैं। आगे देखिए क्या कह रहे हैं, अकॉर्डिंग टू हिम। दोस्तों यहाँ से समझिएगा, अकॉर्डिंग बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट लाइन है, आगे वाला लाइन थोड़ा समझिएगा। क्या कह रहे हैं कि अकॉर्डिंग टू हिम यानी उसके अनुसार, अकॉर्डिंग टू हिम का मतलब उनके अनुसार, या किनके अनुसार, तो पोइट के अनुसार। इसमें पोइट कौन है, तो वाल्ट विटमेन, यानी वाल्ट विटमेन के अनुसार, या वाल्ट विटमेन के जगह में क्या हो गया, अकॉर्डिंग टू हिम यानी उसके अनुसार। क्या बोल रहे हैं कि लाइफ इज नॉट अ बेड ऑफ रोजेज। वाह क्या मस्त लाइन दिया दोस्तों, क्या बोला जा रहा है कि लाइफ इज नॉट अ बेड ऑफ रोजेज, यानी जिंदगी जो है ना गुलाबों का सेज नहीं है, बट इट इज अ ब्लेंड ऑफ हार्डशिप एंड हैप्पीनेस। जिंदगी जो है ना हार्डशिप और हैप्पीनेस का क्या है, ब्लेंड है, ठीक है। आगे अब क्या बोल रहे हैं, फिर वो बोल रहे हैं क्या कि लाइफ इज द बेस्ट गिफ्ट ऑफ गॉड। दोस्तों क्या बोल रहा है कि लाइफ इज द बेस्ट गिफ्ट ऑफ गॉड, यानी जिंदगी जो है ना सबसे बड़ा उपहार, यानी गॉड का, ईश्वर का दिया हुआ सबसे बड़ा उपहार है। फिर आगे बोल रहे हैं he says that many fight for religion but it is not good। वो कहते हैं, he says that, वो कहते हैं कि many fight यानी बहुत सारे जो लड़ाई होते हैं किसके लिए होते हैं, तो रिलीजियन के लिए होते हैं, यानी धर्म के लिए होते हैं, बट यानी लेकिन इट इज नॉट गुड, यह अच्छा नहीं है। दोस्तों ये
कविता, इसके बाद लास्ट वाला पॉइंट, लास्ट वाला लाइन लिख लेना है। सो दिस इज ए नाइस पोएम, इसलिए यह एक खूबसूरत कविता है। आप एक बार और से इसको थोड़ा समझ लीजिए। क्या लिखे कि दिस इज ए नाइस पोएम नेम्ड सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ विच हैज बीन रिटन बाय Walt Whitman. He was a great and famous writer of English literature. He is called a people's poet. In this nice poem, Walt Whitman tells us about himself. He enjoys himself and sings for himself. He is not different from others. He says that every atom of his blood belongs to his soul. He accepts everything that is right and asks all to accept the truth. He invites his soul, he bears the pain that is given by the spike of grass. He says that everyone comes in the world one by one. According to him, life is not a bed of roses, but it is a blend of hardship and happiness. Life is the best gift of God. He says that many fight for religion, but it is not good. सो दिस इज ए नाइस पोएम। दोस्तों, यह पोएम आपको कैसा लगा? यदि बढ़िया लगा तो लाइक करें, कमेंट करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।